इंग्लिश वोकैब फॉर CUET बुक वर्ड पावर मेड इजी का ये सेशन 19 होने वाला है। ये हैं इसके टोटल 10 वर्ड्स। इस 10 वर्ड्स से रिलेटेड इसमें 4 एक्सरसाइज दी हुई हैं, जिसमें से आई विल कंप्लीट 2 एंड द अनदर वन यू हैव टू डू एज अ होमवर्क। So the pronunciation of 10 word is first disparage, equivocate, titillate, adulate, proscribe, obviate, militate, malign, condone, placate। इस सेशन की पहली एक्सरसाइज ये है मैच द फॉलोइंग। इसमें पहला वर्ड है डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब होता है किसी की बुराई करना, पूरे पब्लिक में किसी की बुराई करना, वो होता है डिस्परेज। इसका हिंदी में मतलब होता है उपेक्षा करना। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है एच, प्ले डाउन। लेकिन ऐसे CUET में ऐसे प्ले डाउन और समथिंग ऐसे वर्ड लिख के नहीं आता है, उसमें डायरेक्ट उसकी मीनिंग आती है या फिर उसकी अपोजिट और सिनोनिम या फिर एंटोनिम वर्ड्स आते हैं। तो इसमें बस अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको यही लगेगा, प्ले डाउन। मतलब किसी की निंदा करना, किसी को नीचे दिखाना। दिस वर्ड इज ऑल्सो सेम, बट यहाँ पे इसका आंसर जो एकदम सटीक रहता है, मतलब जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा, वो होगा एच, प्ले डाउन। सेकेंड वर्ड है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब होता है, आंसर है एफ, पर्पजली टॉक इन सच अ वे एज टू बी वेग एंड मिसलीडिंग। इक्विवोकेट का क्या मतलब होता है? इक्विवोकेट सुनने में लग रहा है जहाँ पे भी वर्ड वोकेट या वोकल आ जाए वो हमारी साउंड से रिलेटेड होता है, बातचीत करने से रिलेटेड होता है। वोकेट आ जाए या फिर डिक्ट आ जाए, DICT, ये वर्ड्स आ जाए तो वो हमारे साउंड से, वोकैब से रिलेटेड होता है। जैसे कि हम वोकैब पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब ही है वोकैब मतलब क्या? प्रोनाउंसिएशन, हमारी बातचीत, हमारा जो साउंड है वो होता है वोकैब या वोकेट। उसका अर्थ ही यही होता है। ये जो हमारा रूट वर्ड होता है इसका मतलब यही होता है। वोकेट का मतलब वोकल, साउंड, इससे रिलेटेड। और इक्विवोकेट क्या लग रहा है? इक्वल बोलना। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो ये वर्ड ऐसा साउंड करता है कि ये वर्ड लगता है कि मतलब इक्वल बोलना, साफ सुथरा बोलना, क्लियर बोलना, ऐसे लगता है। बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब होता है कि डबल बोलना, ना इधर मीनिंग करना ना इधर बात करना। मतलब अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए कि इसके डिबेट में अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए, पर आप ना उसके फेवर में बोलो ना आप उसके अगेंस्ट में बोलो, आप इक्विवोकेट रहो। मतलब इसका मतलब होता है कि आप ना ही किसी के पक्ष में बोल रहे हो ना ही किसी विपक्ष में बोल रहे हो, आप सीधे हो। बस किसी भी अनदर एक डिबेट से बचने के लिए आप इक्विवोकेट हो वहाँ पे, ना ही आप किसी के फेवर में बोल रहे हो ना ही किसी के अगेंस्ट में, तो उसका मतलब होता है इक्विवोकेट। इसका आंसर है एफ, पर्पजली टॉकिंग इन सच अ वे एज टू बी वेग एंड मिसलीडिंग। वेग इसको पढ़ते हैं VAGUE, वेग। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर और डेफिनेट। मतलब आप क्लियर नहीं हो, डेफिनेट नहीं हो कि आपको किधर बोलना है, क्या चीज़ बोलना है, लाइक वो होता है इक्विवोकेट। और मिसलीडिंग वे में, और वेग का मतलब ये होता है नॉट क्लियर और मिसलीडिंग वे में बोलना, ना फेवर में बोलना ना अगेंस्ट में बोलना, किसी टॉपिक के लिए भी ना बोलना और ना उसके अगेंस्ट में बोलना। इक्विवोकेट से रिलेटेड 2-3 सिनोनिम ऐसे हो सकते हैं। कन्फ्यूजिंग, मतलब आंसर इसका हो सकता है कंफ्यूज, बैफल, परप्लेक्स्ड और एम्बिग्विटी। ये सारे वर्ड्स क्या हो सकते हैं? इक्विवोकेट के सिनोनिम्स हो सकते हैं, क्योंकि इक्विवोकेट का मतलब होता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आप किस साइड को आपको बोलना है, तो वो होता है इक्विवोकेट। वर्ड ऐसा लगता है कि इक्वल बोलना, क्लियर बोलना, कि सारी चीज़ें सबको समझ में आ जाए। बट इक्विवोकेट मतलब होता है ना आप इनके साइड बोल रहे हो ना इधर बोल रहे हो, आप इक्विवोकेट हो, सेंटर में हो। इसका थर्ड वर्ड है टिटिलेट। टिटिलेट का मतलब होता है टिकल, स्टिमुलेट, प्लेजरेबली। प्लेजरेबली मतलब यहाँ पे कोई भी एक स्टिमुलेशन, प्लेजर, कोई ऐसी फीलिंग जो आपको प्लेजर दे रही है, पीसफुल है, दैट इज टिटिलेट। एड्यूलेट। एड्यूलेट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, और तारीफ करने से रिलेटेड वर्ड हमने प्रीवियस सेशन में कुछ ऐसे देखे थे, कमेंड, कुडोस, कमेंडेबल, कुडोस हो गया, एक्सटोल हो गया, ये सारे वर्ड तारीफ करने से रिलेटेड होते हैं। एक और वर्ड उसमें ऐड हो जाएगा, एड्यूलेट। एड्यूलेट का आंसर होगा ए, फ्लैटर लैविशली। फ्लैटर लैविशली, फ्लैटर लैविशली का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा तारीफ करना किसी की। फ्लैटर मीन्स ये होता है तारीफ करना, लैविशली मतलब बहुत ज़्यादा।
प्रोस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोहिबिट करना। आंसर इसका होगा सी, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब किसी चीज़ को मना करना। इसके और सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, बैन, डिबार, बैनिश, ये सारे वर्ड प्रोहिबिट से रिलेटेड हैं। सिक्स्थ वर्ड है ऑब्विएट। ऑब्विएट का क्या मतलब होता है? आई आंसर है इसका, मेक अननेसेसरी। ऑब्विएट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अननेसेसरी हो, मतलब अनइम्पॉर्टेंट हो या फिर इनसिग्निफिकेंट हो, वो होगी ऑब्विएट। सेवेंथ, मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है वर्क अगेंस्ट। मिलिटेट मतलब किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में काम करना, वो होता है मिलिटेट। इसके और सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, आगे के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। जैसे कि वर्क अगेंस्ट मतलब किसी के अगेंस्ट में काम करना, फेवर में नहीं रहना। या एट्थ वर्ड है मेलाइन। मेलाइन इसका मतलब होता है एक हार्मफुल और बैड स्टेटमेंट जो किसी पर्सन के बारे में एक पर्सन बोलता है इन अ बैड वे, मतलब उसको उसकी निंदा करने के लिए, उसकी सार्वजनिक निंदा करने के लिए कोई पर्सन किसी पर्सन के बारे में गलत फेक र्यूमर्स फैला के स्टेटमेंट देता है, वो होता है मेलाइन। किसी की भी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए बैड स्टेटमेंट बोलना, वो होता है मेलाइन। इसका आंसर होगा जी, स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब भी यही होता है, मतलब निंदा करना, इसका मतलब होता है मेलाइन। नाइन्थ है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है फॉरगिव करना, माफ़ी करना, किसी को माफ़ी दे देना। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, फॉरगिव। फॉरगिव से रिलेटेड कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो हैं पार्डन, मर्सीफुल, पैथेटिक, पिटी और वेनियल। जैसे पैथेटिक का मतलब होता है दयालुता, और पिटी मतलब एक दयाफुल, एकदम दयनीय सिचुएशन। वेनियल मतलब भी माफ़ी के योग्य, और पार्डन मतलब भी एक वर्ड आपने सुना होगा, इसको माफ़ी के लिए यूज़ किया जाता है, फॉरगिव के लिए। तो ये सारे ही वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। आपको इसका एंटोनिम भी ढूंढ के जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। टेंथ है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है हॉस्टैलिटी, मतलब एक नेगेटिव बात को एक पॉजिटिव बात में चेंज करना, वो होता है प्लेकेट, मतलब एक शांति को स्थापित करना। ई होगा इसका आंसर, चेंज हॉस्टैलिटी टू फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस से रिलेटेड हमने अपने प्रीवियस के सेशन में बहुत सारे वर्ड देखे थे, कॉर्डियल, जॉवियल, कॉन्वाइवियल, ग्रिगेरियस, तो ये सारी वर्ड्स फ्रेंड से रिलेटेड हैं। और प्लेकेट का मतलब ये होता है हॉस्टैलिटी, मतलब दुश्मनी को दोस्ती में बदलना, वो होता है प्लेकेट। ये इसकी सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें हमें येस और नो को टिक करना है। इसका पहला सेंटेंस है डू यू नॉर्मली डिस्परेज समथिंग यू एडमायर। डिस्परेज का मतलब ही बुराई करना होता है, तो क्या आप बुराई वाली चीज़ को एडमायर करते हैं? एडमायर मतलब वर्शिप करना, उसकी तारीफ करना, जो पूजनीय चीज़ होती है वो होती है एडमायर। तो एडमायर वाली चीज़ों को क्या हम डिस्परेज करते हैं? आंसर है नो। सेकेंड, डू यू इक्विवोकेट इफ़ यू थिंक इट अनवाइज टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड। क्या आप इक्विवोकेट होते हो अगर आप ये सोचते हो कि किसी का स्टैंड लेना गलत है? तो इसका आंसर होगा येस, क्योंकि इक्विवोकेट पर्सन जो होगा वो किसी का स्टैंड नहीं लेता, ना वो किसी के फेवर में बोलता है और ना ही वो किसी के अगेंस्ट में बोलता है। कोई डेफिनेट स्टैंड तो वो लेता ही नहीं है। हमने ये वर्ड अभी देखा था वेग, और वेग का मतलब, इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर और डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है या फिर क्लियर नहीं है। क्यों? तो अगर आप इक्विवोकेट हो तो आपको ऐसा किसी का स्टैंड, डेफिनेट स्टैंड लेना अनवाइज लगेगा, वाइज नहीं लगेगा, वो होगा आंसर येस। क्योंकि डू प्लीजेंट थिंग टिटिलेट यू, इसका मतलब है जो प्लीजेंट चीज़ें होती हैं, जो पीसफुल हैप्पीफुल थिंग्स होती हैं, वो आपको प्लेजर देती हैं। आंसर येस। फोर्थ, डू इमोशनली मैच्योर पीपल नीड कॉन्स्टेंट एड्यूलेशन। आंसर नो। एड्यूलेशन का मतलब होता है तारीफ करना, तो आंसर नो। इज शुगर प्रोस्क्रिप्ट फॉर मोस्ट डायबिटिक्स। तो शुगर प्रोस्क्रिप्ट का मतलब प्रोहिबिट होती है, मना होती है, फॉर मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स। इसका आंसर होगा येस। सिक्स्थ, डज अ सब्सटैंशियल फॉर्च्यून ऑब्विएट फाइनेंशियल फियर। फॉर्च्यून का मतलब भाग्य से होता है, तो एक ऐसा सब्सटैंशियल जो फॉर्च्यून अगर आता है तो वो क्या करता है? ऑब्विएट फाइनेंशियल फियर, एक अननेसेसरी फाइनेंशियल फियर को अपने साथ लेके आता है, वो होगा इसका आंसर येस। ऑब्विएट का मतलब अननेसेसरी, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। सेवेंथ, डज अ वर्कर्स इनएफिशिएंसी ऑफन मिलिटेट अगेंस्ट हिज
अगेंस्ट हिज कीपिंग हिज जॉब। येस, अगर वर्कर कोई इनएफिशिएंट है काम करने में, इनएफिशिएंट का मतलब वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा, मतलब जितना उसको अपना परसेंट देना चाहिए वर्क में वो उतना नहीं दे पा रहा है, तो उसको उसकी जॉब करने में वो जो इनएफिशिएंसी है उसको उसकी जॉब करने में हर्डल बन सकती है, मतलब एक बाधा बन सकती है बीच में। मिलिटेट का मतलब वो उसके वर्क के अगेंस्ट हो सकती है जो इनएफिशिएंसी है। तो आंसर होगा येस। डू पीपल इन्जॉय बीइंग मेलाइंड? मेलाइंड का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपके बारे में बुराई बता रही है। तो क्या पीपल इन्जॉय करेंगे ऐसी स्टेटमेंट को? आंसर नो। डू वी जनरली कॉन्डोन द फॉल्ट्स ऑफ दोज वी लव? कॉन्डोन का मतलब फॉरगिव कर देते हैं द फॉल्ट ऑफ दोज वी लव। इसका आंसर होगा येस। कैन यू समटाइम प्लेकेट अ पर्सन बाय अपोलोजाइजिंग? प्लेकेट का मतलब एक हॉस्टैलिटी, एक दुश्मनी को फ्रेंडली में बदलना, फ्रेंडली रिलेशन में बदलना, वो होता है प्लेकेट। तो किसी पर्सन को माफ़ करके हम कोई हॉस्टैलिटी की चीज़ फ्रेंडलीनेस में बदल सकते हैं। सो आंसर इज़ येस। इसकी थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज फिलअप है जो कि दोनों आपको करनी है। फिलअप, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उसमें पढ़ना है और जितने 10 वर्ड अभी हमने कवर किए हैं उसी से रिलेटेड ये सारी सेंटेंसेस दी हुई हैं, आपको उसको पढ़ना है और एक उस वर्ड से रिलेटेड इस सेंटेंस में जो वर्ड उसका आंसर होगा उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है यू डोंट हैव द करेज टू बी ईदर डेफिनेटली फॉर और अगेंस्ट, मतलब आपके पास ऐसा करेज नहीं है आप किसी का स्टैंड ले पाओ फॉर में और अगेंस्ट में। फॉर मतलब फेवर, अगेंस्ट मतलब अपोज में। तो आप क्या हो, इक्विवोकल हो या फिर इक्विवोकेट हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला किधर स्टैंड ले, फॉर में बोले या अगेंस्ट में बोले, वो क्लियर नहीं है, वो डेफिनेट स्टैंड नहीं लेता, वो होता है इक्विवोकेट। ऐसे ही करके मैंने इसके यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हैं इक्विवोकेट के, कन्फ्यूजन, एम्बिगुअस, बैफल, परप्लेक्स्ड, ये सब होता है इक्विवोकल का सिनोनिम। ऐसे ही करके इसमें 9 सेंटेंसेस और दिए हैं जो कि आपको लिखना है, कवर करना है। तो ये थी इसकी थर्ड एक्सरसाइज। इसका पहला सेंटेंस प्रीवियस पेज में दिया हुआ था, ये रहे इसके टोटल 10 सेंटेंसेस, आपको इसमें पढ़ना है विदाउट सीइंग द आंसर, आपको इसको पहले खुद ट्राई करना है। देन यहाँ पे इसकी ये रही फोर्थ एक्सरसाइज फिलअप, जिसमें पहला लेटर दिया हुआ है, वही सेम सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको पढ़ना है और आंसर देना है। जैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।